हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ला रहा हूं चैप्टर जो सीएडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो आप लोगों ने देखो यहाँ पे 12 का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी सीएडी के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उस चैप्टर का थोड़ा सा मुआयना करते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, जो आपको ऑलरेडी है थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द नर्वस सिस्टम। सो नाउ द नर्वस सिस्टम, तो यहां पे देखो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। तो पहले प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम एनिमल किसमें पाया गया? हाइड्रा। इन हाइड्रा देयर इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड नाउ हाइड्रा बिलोंगिंग टू द फाइलम निडारिया, इट इज द फर्स्ट एनिमल टू possess a nervous system. Okay, in hydra this nervous system controlled by using of series of tissue which are present throughout the body and it forms a network of neuron. तो यहां पे देखो पूरा जो सिस्टम है हाइड्रा में वो कैसे थ्रू बॉडी पे फैला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। तो ये हाइड्रा हुआ, हाइड्रा पे देखो न्यूरॉन एक दूसरे का कनेक्टेड है। सो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नाउ द सेकंड देखते हैं हम लोग प्लानेरिया। प्लानेरिया देखो यहाँ पे भी मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन, यहाँ पे आपको जो पार्ट दिख रहा है दिस आर द ब्रेन, आंखें जैसे दिख रहा है ऐसा, दिस आर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टाइप सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम थोड़ी सी आधा अधूरी निकाली है समझाने के लिए, बस ऐसा पूरा लैडर टाइप शेप है। सो नाउ इट इज बिलोंगिंग टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल, यहाँ पे जो मिल रहा है आपको यहाँ पे ये क्या है? सेरिब्रल। ओके, एंड इन्वर्टेड यू शेप ब्रेन। तो यहाँ पे जो ब्रेन है इट इज इन्वर्टेड यू शेप ब्रेन। ब्रेन कैसा है? इन्वर्टेड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम जो है वो आपको प्लानेरिया में पाया जाएगा। हाइड्रा में ऐसे ना पूरा नेटवर्क था न्यूरॉन्स का। तो इतना है, तो दोनों में फर्क क्या है? इसमें प्रिमिटिव टाइप है, मगर यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जैसे लैडर सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुआ है। ओके, दीज आर कॉल्ड एज अ नर्व कॉर्ड, दीज आर कॉल्ड एज अ नर्व कॉर्ड, सेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो थोड़ा सा देखो एडवांस हुआ है हाइड्रा से। नाउ नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्लानेरिया से। अभी नर्वस टिश्यू, अभी नर्व टिश्यू देखते हैं हम लोग। डिफरेंट टाइप का शेप्स नर्व टिश्यूज में प्रेजेंट है। तो उसमें कुछ शेप्स में यहाँ पे दिया एस्ट्रोसाइट, जो स्टार शेप दिखता है आपको। श्वान सेल, श्वान सेल आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सॉन पे प्रेजेंट रहता है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, उससे डिसाइडेड किया जाता है श्वान सेल। एपिडिडाइमल सेल यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा एक्सटेंशन जैसे एपिडर्मिस, दिस आर द एपिडिडाइमल सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, यहाँ पे देखो स्टार शेप यहाँ पे अटैच है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम। ओके, सो अलग अलग एनिमल्स में अलग पाए जाएंगे। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे सिनेप्स। यहाँ पे देखो कोई भी जो न्यूरॉन्स है, दिस न्यूरॉन्स आर कनेक्ट विथ ईच अदर। अभी ये न्यूरॉन्स है, ये टीलोडेंड्रॉन है, तो ये न्यूरॉन्स दूसरे एडजेसेंट न्यूरॉन को क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं? कनेक्टेड। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं, तो अपना जो नर्व इंपल्सेस है वो ट्रांसमिटेड होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। तो यहां पे जो छोटा गैप दिख रहा है आपको, यहां पे मैं रेड कलर से कर देता हूं, दिस गैप, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज अ सिनेप्स। द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड एज अ सिनेप्स। तो सिनेप्स की मेन प्रॉपर्टी क्या है? इट इज हाईली एक्साइटेबल। ओके, कंडक्टिविटी दिखाता है, स्टिमुलस दिखाता है एंड सिमेशन इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? सिमेशन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर जो है न्यूरॉन की, नर्व फाइबर्स उसकी प्रॉपर्टी है। पहला कौन सा है? एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, स्टिमुलस, सिमेशन इफेक्ट। ओके, तो ये हम लोगों ने सिनेप्स और इसके बारे में देखा। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स पे जाते हैं हम लोग। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स में आप लोग देख सकते हैं देयर इज अ presynaptic membrane, postsynaptic membranes are present. Now there is the axon, tip of the axon, terminal end of the axon having a swollen body. These are called as a synaptic bulb. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? synaptic bulb. So in presynaptic membrane में यहाँ पे देखो synaptic bulb हुआ। Then this ये portion जो दिख रहा है आपको, these are the synapse, बीच में जो गैप दिख रहा है आपको। So these are the presynaptic membrane, यहाँ पे येलो कलर में आपको बताया मैंने presynaptic membrane। उसके यहाँ पे जो है adjacent, these are the postsynaptic membrane. Okay, now and these are the receptor. ये क्या रहेंगे? Receptors. So now when axon carry any impulses, they are transmitted to the synaptic bulb.
and now in the synaptic bulb is stimulate and produce synaptic vesicles. This synaptic vesicle filled with the neurotransmitter. किससे filled है? Neurotransmitter. This neurotransmitter pour into the synaptic cleft. Synaptic cleft के यहाँ पे छोटा सा जो गैप है उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सिनेप्स में पोर किए जाते हैं. And now here this receptor receive this stimulus, chemical stimulus, and produce action potential. Okay, now this neurotransmitter acetylcholine immediately removed by cholinesterase. कौन रिमूव करता है? cholinesterase, and cholinesterase to make ready for another impulses. तो यहाँ पूरा गैप हो जाएगा, cholinesterase गायब कर देगा, दूसरा impulses आएगा, then again the synaptic vesicles ready to pour acetylcholine. तो ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स. उसके बाद हम लोग जाएंगे सिनेप्स के बाद इलेक्ट्रिक सिनेप्स. देखो सिनेप्स दो टाइप है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स. इलेक्ट्रिक सिनेप्स इज कंपैरेटिवली वेरी फास्टर. उसका जो डायमीटर है वो 3.8 nm है, इतना देखो, और इसका कितना है 20 to 40 nm है, 20 to 40 nm. तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम, इसलिए इट इज अ गोज फास्टर रेट. ये इतना फास्टर रेट में जाता नहीं है सिनेप्स, इट इज स्लोअर. तो दो टाइप के सिनेप्स, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. तो यहाँ पे देखो ये तो अपना सिनेप्स क्या हुआ. हम लोग नेक्स्ट जाएंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तो एंटायर ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ मेन थ्री पार्ट: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ओके, तो यहां पे देखो, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन थ्री पार्ट्स: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. तो हम लोग बात करेंगे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो यहां पे देखो पहले ब्रेन, सीएनएस में दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इतना रखो, सॉरी. तो ना इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पहला है, देखो यहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जिसने प्रोटेक्ट किया है उसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग्स. ओके, कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मीनिंग्स. सो नाउ द मीनिंग्स, जो मीनिंग जो है, सो सीएनएस भी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय मीनिंग्स. मीनिंग्स इज अ प्रोटेक्ट, इट इज द CNS में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड is protected by the connective tissue membrane called as a meninges. Now the meninges is composed of three layers: dura mater, arachnoid matter and pia matter. तो तीन है यहाँ पे, dura matter, arachnoid matter and pia matter. ओके, तो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया, इसको बोलते हैं मीनिंग्स, डूरा मैटर, आर्चिनॉइड और पाया. इन बिटवीन आर्चिनॉइड एंड पाया मैटर द स्पेस इज प्रेजेंट. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज अ सब आर्चिनॉइड स्पेस. हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सब आर्चिनॉइड. तो आप लोग पहला ये डूरा मैटर ऐसी लेयर है. ओके, डूरा मैटर के बाद आर्चिनॉइड मैटर, आर्चिनॉइड मैटर के बाद ये आर्चिनॉइड, यहां पे पाया मैटर. तो ये डूरा, आर्चिनॉइड और यहां पे जो दिखेगा आपको these are the pia matter. इसके बीच में in between dura and arachnoid the space is present, is called subdural space. यहां पे क्या है? subdural space. okay, but now in arachnoid and pia matter, arachnoid और pia matter के बीच में जो space है, these are called subarachnoid space and it is filled with the cerebrospinal fluid. किससे filled है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जब हम लोग बात करते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द सब आर्चिनॉइड स्पेस, तो ये मेन इसका फंक्शन है रिमूव डेड सेल्स. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? रिमूव डेड सेल्स, माइक्रोब्स. इट नरिशेस सीएनएस. तो ये किसको नरिशमेंट देता है? सीएनएस को नरिशमेंट देता है. इट मेंटेन इक्वल प्रेशर. तो इक्वल प्रेशर मेंटेन करके रखता है इन द ब्रेन. It act as a lubricant. It act as a lubricant. तो यहां पर देखो CSF का फंक्शन देखो, रिमूव से डेड सेल्स, माइक्रोब्स, नरिशेस सीएनएस
maintain equal pressure in the central nervous system and act as a lubricant. It acts as a scavenger, dead cells और माइक्रोब्स को भी निकालते हैं, उसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं. तो ये वो CSF मीनिंग्स की बात की हम लोगों ने. नाउ नेक्स्ट जाते हैं हम लोग फोर लोब पे. तो यहां पे देखो फोर ब्रेन, तो यहां पे फोर लोब नहीं, फोर ब्रेन. तो नाउ द ह्यूमन फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, अभी देखो यहां पे ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स है. कितने पार्ट है ह्यूमन ब्रेन के? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, तो 3 पार्ट है. तो हम लोग जाते हैं पहले फोर ब्रेन. फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्रोसेनसिफेलॉन. क्या बोला जाता है? प्रोसेनसिफेलॉन. सो नाउ दिस प्रोसेनसिफेलॉन इट कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट. इसमें फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स. तो आपको मैं यहां पे बताता हूं फोर ब्रेन में 3 पार्ट कौन कौन से. तो फर्स्ट पार्ट इज अ ऑल फैक्ट्री लोब्स. पहला कौन सा है? ऑल फैक्ट्री लोब. और सेकंड पार्ट सबसे बड़ा सेरिब्रम. ओके, सेरिब्रम के बाद आएगा डायनसिफेलॉन. थर्ड पार्ट इज अ डायनसिफेलॉन. तो 1 बाय 1 जाएंगे फोर ब्रेन के पार्ट. सो ऑल फैक्ट्री लोब्स, ऑल फैक्ट्री लोब्स प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. कहां पे प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में. इट फुल्ली कवर विद द सेरिब्रम. So it consists of pair of olfactory bulb and pair of olfactory tract. इसमें pair of olfactory bulb है और olfactory tract. यहाँ पे आपको olfactory bulb दिखेगा. These are the olfactory tract. इसका main function है sense of smell and it is well developed in other animal than human being. Human being में इतना develop नहीं मगर other animal में develop है. तो ये वो आपका olfactory lobes जिसका main function है sense of smell. Okay? तो second आएगा आपका cerebrum. तो यहां पर देखो सेरिब्रम की जब हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है. नाउ दिस टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैविंग अ लॉन्गिट्यूडनल फीचर. सो लॉन्गिट्यूडनल फीचर डिवाइडेड सेरिब्रम इनटू द 2 लोब्स, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो लॉन्गिट्यूडनल फीचर क्या करता है? सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइडेड करता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. द कैविटी ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैटरल वेंट्रिकल. इसके ऊपर जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज अ लैटरल वेंट्रिकल. तो कैविटी ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या बोलेंगे हम लोग? लैटरल वेंट्रिकल. ओके, तो यहां पे देखो दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स रीजन एंड इनर मेडुला रीजन. तो मैंने क्या बोला? देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वापस देख दो, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ओके, नाउ दिस सेरिब्रम, सेरिब्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलिनसिफेलॉन. टेलिनसिफेलॉन बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं. तो यहां पे मैं नाम ही लिख ही देता हूं. ओके, सो यहां पे ध्यान दो, सेरिब्रम डिवाइडेड by the longitudinal fissure into right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. The cavity of the cerebral hemisphere is called the lateral ventricle. So now the cerebral consists of outer cortex and inner medulla region. Outer cortex having a gray matter. देखो आप outer cortex and inner medulla. तो दोनों दिया है मैंने, outer cortex and inner medulla. तो यहाँ पे देखो this cortex region having number of sulci. Sulci means depression है, small. So this cortex having a number of sulci and gyri. ऊपर वाला जो पोर्शन these are gyri and नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे? sulci. The 3 main sulci, central sulci, parieto occipital sulci and lateral sulci divided forebrain, divided cerebrum into the 4 lobes, frontal lobes, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. तो यहां पे देखो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है हैविंग नंबर ऑफ सल्की एंड गायरी. सल्की एंड गायरी क्या करते हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया. जितना सरफेस एरिया करेगा उतना क्या रहेगा? ब्रेन का पावर ज्यादा रहेगा. सो नाउ दिस 3 मेन सल्की, सेंट्रल सल्की, पैरेटो सल्की, टेम्पोरल लैटरल सल्की डिवाइडेड सेरिब्रम इनटू द 4 लोब्स. पहला है फ्रंटल लोब्स, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब. तो
तो हम लोग जाते हैं पहला फ्रंटल लोब में। आपको जो सामने दिख रहा है, दिस आर द फ्रंटल लोब्स। सो फ्रंटल लोब हैविंग 3 मोटर एरिया। जनरल मोटर एरिया, यहाँ पे आपको जनरल मोटर एरिया मिलेगा जो इज कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटी। एसोसिएटेड एरिया मिलेगा, एसोसिएटेड एरिया यहाँ पे है। इट इज इंटेलिजेंट एसोसिएटेड एरिया पे आपको दिखा रहा हूं, इंटेलिजेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सब एसोसिएटेड एरिया में रहते हैं। थर्ड ब्रोका एरिया, ब्रोका स्पीच एरिया बोलते हैं, स्पीच को आपको कंट्रोल करते हैं, अपनी टंग वोकल कॉर्ड उसको कंट्रोल करने का कौन काम करता है, ब्रोका एरिया, ये फ्रंटल लोब में आता है। सेकंड पैराइटल, देखो यहाँ पे ऑसिपिटल लोब में, ऑसिपिटल लोब में इट इज विजुअल एरिया एसोसिएटेड विद द सेंसेशन ऑफ द लाइट। ये विजुअल एरिया पूरा कनेक्टेड कहां पे, ऑसिपिटल। पैराइटल लोब जो है, जो सेंसेशन, टच, फीलिंग जो भी है वो पैराइटल लोब कंट्रोल करती है। और टेम्पोरल लोब ये टेस्ट, स्मेल इसको कंट्रोल करता है। तो ये अलग अलग फंक्शंस आपको मैंने फास्ट फॉरवर्ड बताया, इतना तो डिटेल में नहीं आएगा आपको, फिर भी कवर किया। सेकंड पार्ट इज अ डायंसिफेलॉन। तो डायंसिफेलॉन पे जाते हैं हम लोग। ओके, इट इज डॉर्सल टू द मिड ब्रेन। आपको यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इतना है, दिस पोर्शन, यहाँ पे मैं येलो कर रहा हूं, इतना पोर्शन, ऑल दे आर इंक्लूडिंग डायंसिफेलॉन, इंक्लूडिंग डायंसिफेलॉन। सो इट कवर बाय द फुल्ली कवर बाय द सेरिब्रम। ओके, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम। ये जो ट्रांसवर्स बैंड है जो दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये भी याद रखो, मैं सेरिब्रम में भूल गया उसमें। तो नाउ दिस कॉर्पस बिलो द प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोसम एंड अबाउ द मिड ब्रेन। यहाँ पे जो पार्ट है, दीज आर द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन के अबाउ और कॉर्पस कैलोसम के नीचे क्या प्रेजेंट है, अपना डायंसिफेलॉन। तो कैविटी ऑफ दिस डायंसिफेलॉन, इसकी जो कैविटी है इसको बोलते हैं डायोसियल या थर्ड वेंट्रिकल। तो याद रखो, थर्ड वेंट्रिकल जो कैविटी है इसको क्या बोलेंगे, थर्ड वेंट्रिकल। तो यहां पे देखो, दिस इट कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट्स, इपिथैलेमी, थैलेमी एंड हाइपोथैलेमी। तो पहले 3 पार्ट है इपिथैलेमी। ओके, सो इपिथैलेमी, यहां पे देखो, इपिथैलेमी गिव राइज टू द प्रोजेक्शन। यहां पे एक प्रोजेक्शन दिया है, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द पिनल बॉडी। ओके, एंड नाउ हियर कोरॉइड फ्लेक्सेस आर प्रेजेंट विच सिक्रीट अ CSF। जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, कोरॉइड फ्लेक्सेस सिक्रीट करता है, ये यहां पे प्रेजेंट है। पिनल बॉडी एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या एक्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड इट सिक्रीट 2 मेन हार्मोन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। तो याद रखो, 2 हार्मोन से पिनल ग्लैंड के, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। ओके, सो नाउ सेरोटोनिन क्या कर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, ये बायोलॉजिकल रिदम। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट लिख देता हूं, बायोलॉजिकल रिदम। मेलाटोनिन को क्या करता है, बायोलॉजिकल रिदम। ओके, तो ये हुआ आपका। तो दूसरा यहां पे जो हाइपोथैलेमी है, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट पिट्यूटरी सिक्रेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पे प्रेजेंट, दीज आर द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो इतना देखो 3 पार्ट है, थैलेमी, इपिथैलेमी एंड हाइपोथैलेमी। पिनल ग्लैंड है, पिनल ग्लैंड के 2 हार्मोन है, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल रिदम को मेलाटोनिन। इतना है। तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन को कंट्रोल करना। तो ये हुआ। अभी जाते हम लोग, हम लोगों ने 4 ब्रेन कंप्लीट कर दिया। अभी मिड ब्रेन में जाएंगे। मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंसिफेलॉन। So now this mesencephalon consists of main 2 part, corpora quadrigemina and crura cerebri। आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, these are the mid brain। तो इसमें मिड ब्रेन में पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। ये जो पोर्शन दिख रहा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। सो नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यहाँ पे 2 लोब्स है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। कौन से 2 है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। दिस एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, इधर कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफीरियर कॉलिक्यूली। तो इनको 2 लोब्स हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड 2 इंफीरियर कॉलिक्यूली। सो देयर आर 2 पेयर्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, वापस देता हूं मैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना कंसिस्ट ऑफ 2 pairs of lobes, 2 superior colliculi and 2 inferior colliculi. Superior colliculi
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विजुअल रिफ्लेक्स। तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट सामने आता है विजुअल रिफ्लेक्स को देने का काम कौन करता है? सुपीरियर कॉलिकली। इंफीरियर ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स देता है, आवाज की तरफ हम लोग अपोजिट में भागते हैं, क्यों? ऑडिटरी रिफ्लेक्स कौन देता है अपने को? इंफीरियर कॉलिकली। ओके, तो यहाँ पे ये हुआ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बाद क्रूरा सेरेब्री। क्रूरा सेरेब्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बैंड जो दिख रहा है आपको, दीज आर द क्रूरा सेरेब्री, दीज आर द नर्वस बैंड एंड दीज एक्ट एज अ रिले सेंटर। ये क्या करता है? रिले सेंटर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का काम क्रूरा सेरेब्री। हाइंड ब्रेन को, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रिले सेंटर का काम करता है क्रूरा सेरेब्री। दीज आर द थिक नर्वस बैंड। ओके, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्री मिड ब्रेन में आएगा, मेसेंसिफेलॉन में। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में इतना याद रखो, टू सुपीरियर कॉलिकली, टू इंफीरियर कॉलिकली है, जो सुपीरियर कॉलिकली विजुअल रिफ्लेक्स को, इंफीरियर कॉलिकली ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे हाइंड ब्रेन पे। तो हाइंड ब्रेन में यहां पे देखो, हाइंड ब्रेन इज द मोस्ट पोस्टीरियर रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। सेरिबिलम, जो छोटा दिमाग बोलते हैं हम लोग इसको। ओके, दूसरा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में पॉन वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पे जो सेरिबिलम है, इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। It consists of outer gray matter, inner white matter. It also having number of sulci and gyri. Okay, and it has a thick vermis. बीच में क्या प्रेजेंट इसमें? वर्मिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वर्मिस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, 11% ऑफ टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। ये क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। जो वॉकिंग है, हम लोग चलते हैं, अपना पैर का जो कोऑर्डिनेशन, रनिंग रिले सबके लिए, ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिबिलम। ओके, तो इसका मेन फंक्शन है अपने को जो इरेक्ट पोस्चर देता है, बैलेंसिंग का, इसका मेन फंक्शन है सेरिबिलम। बैलेंस, वॉकिंग, रनिंग, ऑल दीज आर कंट्रोल बाय द सेरिबिलम। सेकंड देखते हैं हम लोग ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आपको ये जो उभर हुआ दिखता है, दिस इज द पोन वायरोली। दिस आर द मेन एक्टिविटी ऑफ सेरिबुलर हेमिस्फीयर। तो ये एक्टिविटी कंट्रोल कर, सेरिबुलर हेमिस्फीयर की एक्टिविटी यहाँ पे कंट्रोल की जाती है पोन वायरोली पे। दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे जो दिख रहा है पोर्शन, दिस आर द मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज अ पोस्टीरियर रीजन, आउटर ग्रे मैटर। इसमें क्या प्रेजेंट है? आउटर ग्रे मैटर एंड इनर व्हाइट मैटर, एंड इट हैज हैविंग 8 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो इसमें क्या है? 8 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। तो ये मेडुला रीजन में 8 पेयर ऑफ क्रैनियल, तो स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन सब ये मेंटेन करता है। तो सडनली डैमेज ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा कॉजेज डेथ। रीजन क्या है? इतना एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो ये हुआ सेरिबिलम। दूसरा हुआ ब्रेन स्टेम, पॉन वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, एंड हाइंड ब्रेन के कैविटी को बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। कैविटी किसको बोलते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे हम लोग जाते हैं। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे अभी नेक्स्ट वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ इन एडल्ट इट इज अबाउट 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एडल्ट में कितना है? 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर थिक। ओके, सो नाउ द स्पाइनल कॉर्ड में देखो, सेंटर इज ऑक्यूपाइड विद द सेंट्रल कैनाल। दिस सेंट्रल कैनाल, अभी टीएस हम लोग देखेंगे। दिस सेंट्रल कैनाल इज फिल्ड विद द सीएसएफ फ्लूइड। ये किससे फील्ड है? सीएसएफ फ्लूइड। ओके, तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हम लोगों ने देखा फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड, देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इज, दिस स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड विद द मीनिंग्स। Central is occupied the central canal which filled with the CSF, cerebrospinal fluid. So now it consists of H-shaped gray matter. Central canal के बाहर क्या है? H-shaped gray matter having dorsal horn and ventral horn. So dorsal यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, this region is a dorsal and ventral horn. So dorsal horn and ventral horn यहाँ पे present है gray matter में। तो आप लोग इसमें इतना याद रखो ज्यादा सेटी के लिए, तो जो सेंट्रल कैनाल है इट इज फिल्ड विद द सीएसएफ फ्लूइड। ओके, तो इतने इसमें इतना स्पाइनल कॉर्ड का इतना करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे एंटीरियर में स्मॉलर फिशर है, पोस्टीरियर में मीडियम फिशर है, यहाँ पे मीनिंग्स सराउंडेड है। तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में इतना ही जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इज द पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, इतना याद करो। फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स, द स्पाइनल नर्व्स आर मोस्टली मिक्स टाइप। सब कैसे रहती है? मिक्स टाइप रहती है। Okay, and they formed by the union of dorsal and ventral root.
डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट, एंड इट डिवाइडेड इनटू द 3 ब्रांचेस। तो आपको रामस डोर्सालिस, रामस वेंट्रलिस एंड रामस कम्युनिकस 3 ब्रांचेस याद रखना है। पहला कौन सा? रामस डोर्सालिस, रामस वेंट्रलिस एंड रामस communicans. So typical spinal nerves are always mixed type of nerves formed by the union of dorsal and ventral nerves. It is out from the vertebral foramen. तो vertebral foramen जो है वहां से ये बाहर निकलती है, vertebral foramen से। तो इसमें इतना ही याद रखो। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नाउ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखेंगे। So it secretes sympathetic nerve system secrete adrenaline जो इमरजेंसी हार्मोन है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व इट secrete only acetylcholine जो काम एंड कूल हार्मोन्स है। सो इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। देखो यहाँ पे जब एक्साइटेशन होता है तो एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, डायलेटेड पुपिल्स करता है, हार्ट बीट इंक्रीज करता है, इमरजेंसी हार्मोन है, बार बार यूरिनेशन के लिए आता है क्योंकि यूरिनरी सिस्टम को सप्रेस करता है ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, कंस्ट्रिक्टेड पुपिल्स। या देखो ये जो डायलेटेड करता है तो इसे दूर से भी दिखता है इमरजेंसी कंडीशन में, मगर यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में अपने इट कंस्ट्रिक्टेड पुपिल्स होता है, हार्ट बीट डिक्रीज कर देता है, काम एंड कूल है। तो 2 हार्मोन से यार देखो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आती है। तो यहाँ पे देखो ये सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक का नर्व देखा हम लोगों ने। सो स्पाइनल नर्व्स टोटल ह्यूमन बीइंग में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। टोटल कितने स्पाइनल नर्व्स? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो कितना है? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड दे डिवाइडेड इनटू द 5 ग्रुप्स। कितने डिवाइड में होता है? 5 ग्रुप्स। सेरिब्रल 8 पेयर्स, थोरैसिक 12 पेयर्स, लंबर 5 पेयर्स, सैक्रल 5 पेयर एंड कोकेजियल 1 पेयर। तो ये इतना याद रखो थोड़ा सा। बाद में सिंपैथेटिक में फॉर्म बाय द 22 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो मैं यहाँ पे वापस रिपीट जाता हूँ। यहाँ पे टोटल कितना है सिंपैथेटिक? 22 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। टोटल कितना है बोला मैंने आपको? 22 पेयर्स। ओके, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा। आगे जाएंगे हम लोग रिफ्लेक्स आर्च पे। तो ये जरूरत नहीं है रिफ्लेक्स आर्च की, आपको ईयर भी नहीं है रिफ्लेक्स में सीईटी के पर्पस। तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। द लार्जर लोब इज कॉल्ड एज एडिनो, लार्जर लोब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन इन द फ्रंट ऑफ, कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑप्टिक चास्मा। ओके, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। सो नाउ पिट्यूटरी हार्मोन्स, तो यहाँ पे देखो 2 लोब्स है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो यहाँ पे दिख रहा है, दे हैविंग अ सिनोसाइट्स। मोस्ट ऑफ द सिनोसाइट्स जो सेल है दे सिक्रीट अ पिट्यूटरी हार्मोन, मेजर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो मेजर पिट्यूटरी हार्मोन है एसटीएच, ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, इतना को ग्रोथ ज्यादा सिक्रेट हुआ तो ग्रोथ लंबी होती है, कम सिक्रेट होता तो क्या होते हैं? नाटी लोग बनते हैं। तो एसटीएच ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एसीटीएच स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रेट कॉर्टिकॉइड्स। प्रोलैक्टिन जो एलएच हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। गोनाट्रोपिन हार्मोन, एफएसएच एंड एलएच। फीमेल में एलएच है, ओके, और मेल में आईसीएसएच है, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। फीमेल में एलएच क्या सिक्रेट करता है? एस्ट्रोजन। ओके, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स को बनाता है। तो यहाँ पे 5 हार्मोन है पिट्यूटरी हार्मोन्स को एडिनो हाइपोफाइसिस के। ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं पहला एसटीएच, सेकंड थोरैसिक स्टिमुलेटिंग एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, जीटीएच में 2 है, एफएसएच एंड एलएच फीमेल में होगा, आईसीएस मेल में एफएसएच एंड आईसीएस। दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस जो एडीएच जो यूरिन को कंट्रोल करता है, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, एंड कोहिरिन। तो 3 हार्मोन न्यूरो हाइपोफाइसिस में, एडीएच, ऑक्सीटोसिन एंड कोहिरिन। तो यहाँ पे कितना गया? 5 गया, यहाँ पे 3। तो 5 में यहाँ पे 2 है, एफएसएच एंड एलएच ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे ये हुआ पिट्यूटरी हार्मोन के नाम याद रखो, थोड़ा फंक्शन आपको आएगा। थायराइड हार्मोन्स, थायराइड देयर आर 2 लोब्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ओके, नाउ these lobes of thyroid hormones, number of glands are present। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड्स है, इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है?
बायलोब्स एंड कनेक्टेड बाय द isthmus. ट्रांसवर्स बैंड जो दिख रहा है, these are called as a isthmus. And now this thyroid gland having number of thyroid follicles. These thyroid follicles secrete two types of hormone, thyroxine and thyrocalcitonin. तो थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन है दो टाइप के, T3 ट्राइआइडोथायरोक्सिन एंड T4 टेट्राआइडोथायरोक्सिन. तो इसकी जो डेफिशिएंसी है, इट इज कॉजेज अ क्रिटेनिज्म इन चिल्ड्रन, मैक्सोडेमा इज एडल्ट एंड एक्सोथैलेमस गॉइटर. देखो हाइपो सिक्रीशन में क्या होता है, क्रिटेनिज्म, मिक्सोडर्मा इन एडल्ट, एंड हाइपर सिक्रीशन में एक्सोथैलेमिक गॉइटर बनता है. थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है. तो इसमें तीन हार्मोन है, पहले थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन. ओके, नेक्स्ट जाएंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, जो अपने थायराइड ग्लैंड के पीछे के साइड में प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड इट सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है. ओके, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन हुई तीसरी. फोर्थ वन इज द थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द हार्ट वॉल, डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट. कहां पे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट. इट डीजनरेट एट ओल्डर एज, इसलिए जैसे ओल्डर एज बन जाती है वैसे ये थाइमस ग्लैंड डीजनरेट जाती है. एंड बिकॉज ये क्या मेंटेन करता है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डेवलप इम्यून सिस्टम. इसलिए जैसे एज बढ़ जाती है इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड आर डीजनरेट एट ओल्डर एज. वो कहां पे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट फोर्थ वन इज एड्रिनल ग्लैंड, जो अपने किडनी के ऊपर प्रेजेंट है. सो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इधर एड्रिनल मेडुला. दो ग्लैंड के ऊपर पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का नाम है अल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉन. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जाता हूँ इस स्लाइड पे, कॉर्टिसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टिसोल. तो यहाँ पे देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स अपर पार्ट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का नाम है अल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉन. तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ये मिनरल्स को मेंटेन करता है, लाइपोलाइसिस, प्रोटोलाइसिस, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है. एड्रिनल मेडुला, अभी एड्रिनल मेडुला जो इनर पोर्शन में, इट इज सीक्रेट एड्रिनालिन एंड नॉन एड्रिनालिन, इमर्जेंसी हार्मोन जो है ना आपने, ये सीक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड. तो ये एड्रिनल ग्लैंड हुआ. नाउ नेक्स्ट हम लोग जाएंगे पैंक्रियास. पैंक्रियास इज द ड्यूअल ग्लैंड्स. पैंक्रियास इज अ ड्यूअल ग्लैंड हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ सेल, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल बोलते हैं उसको. So, अल्फा कंट्रोल ग्लूकेगॉन, जो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, बीटा इंसुलिन को डिक्रीज करता है, एंड सोमेटोस्टेरिन दोनों को कंट्रोल करता है. वाइल एप सेल, जो फोर्थ वन एप सेल है, ये पैंक्रेटिक जूस को इनहिबिट करता है. एंड नाउ इसके जो यहाँ पे देखो कंट्रोल नहीं हुआ, इट कॉजेज डायबिटीज मिलेटस. एडीएच की वजह से होता है, इंसिपिडस होता है, और जो पैंक्रियास की वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से, उसको बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस. तो तीन चार टाइप के सेल, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एप सेल. अल्फा ग्लूकोगॉन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टेरिन, एप सेल पैंक्रेटिक जूस इनहिबिट. तो ये हुआ अपना. नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड में गैस्ट्रिन, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस. सेकंड है सिक्रीडिन, कोलेनसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स. तो यहाँ पे देखो सिक्रीडिन जो है पैंक्रेटिक जूस को कंट्रोल करता है, कोलेनसिस्टोकाइनिन पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स गैस्ट्रिक जूस और पैंक्रियास को इनहिबिट करता है ज्यादा सिक्रेट होने से. तो ये गैस्ट्रिक जूस का हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड का. तो ये देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. हार्मोन एक्शन दो टाइप है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर. तो इंट्रासेल्युलर में यहाँ पे देखो जो रिस्पॉन्स है एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म में, वो कैसा है, एफएसएच जो देखो एग्जांपल एफएसएच का बताया, ये क्या करता है, दिस हार्मोन्स बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन को कहां पे बाइंड करता है, रिसेप्टर, एंड इट प्रोड्यूस अ सेकंड रिस्पॉन्स. दिस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस अ सेकेंडरी मैसेज, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड बाद में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. देखो तो ये एक्स्ट्रा सेल्युलर है. इंट्रा सेल्युलर में डायरेक्टली जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाता है. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज देयर पर्टिकुलर प्रोटीन विच गिव अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्युलर में इतना देखो रिसेप्टर लगता है, बाहरी हार्मोन होता है, डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं होता है. सेकेंडरी मैसेज प्रोड्यूस करता है, वो सेकेंडरी मैसेज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बाद में कैरी फॉरवर्ड करता है. तो ये हुआ हार्मोन, एक्शन ऑफ हार्मोन. तो ये हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का.
तो हम लोग अभी एमसीक्यू जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो टॉपिक है मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, मगर सीईटी के लिए इतना डिटेल में जरूरत नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड हम लोग प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम, जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस, आपका थोड़ा सा हौसला भी बढ़ेगा। तो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाई है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी सी रिवीजन ली, मैंने क्या लिया आपका, सिर्फ रिवीजन लिया। तो हम लोग जाते हैं इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। सो हार्मोन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस बाय, 2018 में पूछा था, हार्मोन्स ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। तो बताओ मुझे, इरिथ्रोपोइटिन, पोइटिन आया मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, हार्ट आएगा, किडनी आएगा, ओवरी आएगा, पैंक्रियाज आएगा। तो इरिथ्रोपोइटिन, पोइटिन का यहाँ पे देखो, इरिथ्रोपोइटिन, यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, इलेक्ट्रोपोइटिन, ओके। तो यहां पे ध्यान दो। तो अभी बताओ मुझे कौन सा है, हार्ट है, किडनी है, ओवरी है, पैंक्रियाज है, ओके। इरिथ्रोपोइटिन है तो कभी भी याद रखने का, पोइटिन का यहाँ पे किडनी से रिलेटेड रहता है। आंसर आएगा बी, आंसर क्या आएगा, बी, ओके। तो नाउ द नेक्स्ट देखते हैं, वेंट्रोलैटरल वॉल ऑफ सेरिब्रम आर कॉल्ड, वेंट्रोलैटरल, ओके, वॉल ऑफ सेरिब्रम आर कॉल्ड, वेंट्रोलैटरल बोला है। वेंट्रोलैटरल को यहाँ पे देखो, ये आपको गया नहीं एक्सप्लेनेशन, वेंट्रल साइड में जो सेरिब्रम का पार्ट है उसको कॉर्पोरा स्ट्राइटा बोलते हैं। ये आपको अभी तक बुक में भी नहीं है, तो कॉर्पोरा स्ट्राइटा 2018 में पूछा गया था, कॉर्पोरा स्ट्राइटा, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पूछा है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन आर लोकेटेड, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन लोकेटेड ऑन द, कहां पे, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पे देखो, सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑलवेज लोकेटेड जहां पे वाइटल ऑर्गन रहते हैं अपने, वहां पे रहता है। तो वाइटल ऑर्गन कौन से है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ मुझे, कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम, मेडुला ऑफ सेरिब्रम, ऑन द साइड ऑफ विसरल ऑर्गन, ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या आंसर आएगा इसका, यस, मैंने बोला ना डेलिकेटेड ऑर्गन पे रहता है, विसरल ऑर्गन, कहां पे रहता है, विसरल ऑर्गन पे, इसका आंसर आएगा सी। तो थोड़ा ट्विस्टेड लग रहा है आपको, मगर इजी है, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक थोड़ा सा प्रेफर करो। देखो ग्रेव डिजीज आया आपको यहाँ पे, ग्रेव डिजीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ग्रेव डिजीज का पूछा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा इसमें, ग्रेव डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओके। ग्रेव डिजीज, ना ग्रेव डिजीज किसमें आएगा, थायराइड ग्लैंड में आएगा ना, डिपोजिशन ऑफ फैट इन आई सॉकेट, ये तो बराबर है, डिपोजिशन फैट होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ये भी होता है, थायराइड ग्लैंड का है ना, वेट लॉस भी होता है, वेट गेन या वेट लॉस दोनों में से। ग्रेव डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वेट गेन नहीं होता है ग्रेव डिजीज में, वेट लॉस, वेट गेन, एक्सेप्ट लॉस होता है मगर गेन नहीं होता है। तो आंसर डी आएगा इतना। तो यहाँ पे क्या पूछा, ग्रेव डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो, तो ये इसका आएगा वेट लॉस। तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, नाइन पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट अ हार्मोन। तो यहाँ पे देखो कौन सा सेल जो सिक्रेट हार्मोन करता है, सेल ऑफ सर्टोली, सेल ऑफ लिडिक, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो उसमें से कौन करता है हार्मोन सिक्रेट, कौन करता है बताओ मुझे, 9 का फटाफट से बताओ। वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट्स अ हार्मोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट्स अ हार्मोन। इसमें क्या आएगा, सेल ऑफ सर्टोली आंसर आएगा, या सेल ऑफ लीडिंग्स, नहीं। याद रखो आप लोग कभी भी कि कौन सा सेल सिक्रेट हार्मोन करता है पूछा है आपने। तो लीडिंग सेल क्या करता है, लीडिंग सेल, सेल ऑफ लीडिंग, यहाँ पे भी ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे सेल ऑफ लीडिंग्स, सेल ऑफ लीडिंग मींस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन।
So next one, how many pairs of sympathetic ganglion, okay, how many pairs of sympathetic ganglion are present in ANS, present in the ANS? तो आपको मैंने बताया था पढ़ाते पढ़ाते टोटल सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के इस पे, तो टोटल हार्मोन कितने हैं? यस बराबर 22 लिखा था ना वहां पे मैंने। ओके चलो नेक्स्ट जाते हैं। विच ग्रुप ऑफ द क्रैनियल नर्व्स कंट्रोल आई बॉल मूवमेंट? 2015 पूछा था, आई बॉल तो आपको नहीं है अभी, तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, दिमाग ही नहीं हटाएंगे। फिर भी आई बॉल की मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? इतना रखो, ऑक्यूमोटर, एब्डुसेंस एंड ट्रोक्लर, ये करता है डी वाला, इसका आंसर ये आएगा डी। फिर भी बता के रखता हूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब भी देखो लास्ट सेकंड टाइम हार्मोन कंडीशन में गया था। इन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड मैसेज? इसमें सेकंड मैसेज कौन सा नहीं है? ओके साइक्लिक एएमपी ये तो सेकंड मैसेज है, IPS3 ये भी सेकंड मैसेज है, कैल्शियम प्लस प्लस रहेगा ये भी सेकंड मैसेज है, Mg प्लस प्लस ये सेकंड आयन नहीं रहता है, कैल्शियम प्लस प्लस ये भी है, IP3 भी है, साइक्लिक एएमपी ऑल दीज आर द सेकेंडरी मैसेज। सिर्फ मैग्नीशियम आयन जो है इट इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेज, डी आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन आप लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन आर हार्मोन सिक्रेटेड बाय, 2015 में पूछा था, उसका आंसर भी 2015 पे गया। देखो पीनल ग्लैंड कौन सिक्रेट करता है? पीनल ग्लैंड। चलो यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। हाँ अभी देखो 2015 में एक पूछा था, 2014 में द coordinator between nervous and endocrine system is, the coordinator of between nervous system and endocrine system is, कौन कोऑर्डिनेटर है एंडोक्राइन सिस्टम में? इपिथैलेमी, थैलेमी एंड हाइपोथैलेमी। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन का कौन है कोऑर्डिनेटर? हाइपोथैलेमी। आंसर आएगा बी। आंसर क्या आएगा? बी। यस अभी जाओ देखो प्रेगनेंसी हार्मोन पे आया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनिशिएटेड पार्टुरेशन? 2000 में पूछा था। अभी ये तो आंसर आना चाहिए क्योंकि आगे पहले पीछे का सेशन में आपको यही लिया था। कौन सा है? ACTH, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑक्सीटोसिन, उसमें भी पढ़ाया था मैंने। बी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? बी। चलो नेक्स्ट जाते हैं 16 पे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द श्वान सेल। श्वान सेल के बारे में, तो नर्व टिश्यू का मैंने सेल लिया था, तो श्वान सेल क्या है? किसको सराउंडेड रहते हैं? ओके इट सराउंडेड ऑक्सिजन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। यहाँ पे देखो श्वान सेल का बताता हूँ, ये न्यूरॉन है अपनी, तो ये यहाँ पे आपको दीज आर द साइटोन ऑफ द न्यूरॉन, ये एक्सॉन है। तो एक्सॉन को ऊपर जो कवरिंग रहती है उसको श्वान सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वान सेल। तो श्वान सेल किसमें करेक्ट क्या है? इट और श्वान सेल किसमें रहते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन में रहते हैं। तो पहला देखो सराउंडेड बाय एक्सॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये आंसर आएगा ए। ओके चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। देखो अभी सेंट्रल हॉलो पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रा इज कॉल्ड। सेंट्रल हॉलो पोर्शन क्या पूछा है? हॉलो पोर्शन। तो यहाँ पे देखो आप लोगों ने जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम निकाला था, तो बीच में आप लोग को यहाँ पे जो हॉलो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल। इतना याद रखो। The statoacoustic receptor respond to change in the statoacoustic receptors, acoustic receptor ये क्या करता है? स्टैटोस्फीयर देखो स्टैटो, ओके और यहाँ पे acoustic receptor, ये कभी भी साउंड के बारे में आता है। इसके बारे में आता है साउंड। तो यहाँ पे कहाँ पे है साउंड? यस डी में, साउंड एंड इक्विलिब्रियम। स्टैटो मीन्स अपने इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ऑटोस्टेटिक मीन्स अपने को सुनने का काम करते हैं। तो ऑटो, साउंड, इक्विलिब्रियम, ये याद रखो थोड़ा सा, ये वर्ड पे से ये आना चाहिए साउंड एंड इक्विलिब्रियम पे।
नाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ, अभी हार्मोन बताओ, ये रिप्रोडक्शन में भी गया है, किसमें गया है, रिप्रोडक्शन में, तो कौन सा हार्मोन है, लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, एफएसएच की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से, वैसोप्रेसिन नहीं, ये तीनों हार्मोन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, तो इसका आंसर आएगा ए। बताओ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है इसमें, ले दो 5-6 लेता हूं, चलो ओके। तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड किसको नहीं बोलेंगे बताओ मुझे फटाफट से, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या सेबेशियस, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, थायराइड तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी तो यहाँ पे सेबेशियस, देखो मेरा स्टूडेंट बेटा उसने भी बताया मुझे कौन सा है, सेबेशियस है ना, यस सेबेशियस। पार्किंसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद, पार्किंसन, तो बताओ पार्किंसन का किसको बोलते हैं, जिसमें लकवा मर जाता है ना, लकवा, उसको पार्किंसन बोलते हैं। तो पार्किंसन डिजीज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है, पूरा कंट्रोल कौन करता है बॉडी को, थैलामस नहीं, हाइपोथैलामस नहीं, हाइपोथैलामस तो सब ग्लैंड को, सेरिब्रम, सेरिब्रम नहीं, मिड ब्रेन के पार्ट को कुछ हुआ तो पार्किंसन आता है, क्या आता है, पार्किंसन, तो आंसर आएगा ए, मिड ब्रेन। तो यार को कहां से कहां घुमाते हैं आंसर, ये अपने को आना चाहिए, सॉल्व करते जाओगे तो इजी पड़ेगा ये। वैसोप्रेसिन इन्फ्लुएंसेस, अभी वैसोप्रेसिन क्या है वो पहले याद करो, वैसोप्रेसिन किसको इन्फ्लुएंस करता है, वैसोप्रेसिन जो पिट्यूटरी हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ये वैसोप्रेसिन किसको ये करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, किसको, वैसोप्रेसिन वाटर रीएब्जॉर्प्शन को करता है, सी को। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड विच परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन इज, दोनों फंक्शन करता है, तो ये आएगा, ये ड्यूअल ग्लैंड बोला ना मैंने, द एक्सोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड एज एसेनी, एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एसेनी, एंड एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेंक्रियास की है, पेंक्रियास इज ड्यूअल ग्लैंड, पेंक्रियास कौन सी है, ड्यूअल ग्लैंड। ओके व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम सेल्स, अभी बताओ मुझे यहाँ पे, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम सेल्स, नर्वस सिस्टम सेल कौन सा, 2011 में पूछा था, बहुत पुराना क्वेश्चन है यहाँ पे, टू टाइप ऑफ नर्वस सेल्स, बताओ मुझे फटाफट से कौन सा आएगा, यहाँ पे अल्वोली एंड वेन्स, अल्वोली वेन्स क्या थोड़ा नर्वस सिस्टम सेल, थोड़े नर्वस सिस्टम सेल नहीं है, अल्वोली ओवेंस नहीं है, अल्वोली और ब्रोंकियल ये भी नहीं है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन, ये न्यूरॉन एंड गैंग्लियन है यहाँ पे, गैंग्लियन, तो ये ऐसा आंसर आएगा डी, आंसर क्या आएगा, डी। अभी देखो यहाँ पे विच ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एक्सोथैलेमिक गॉइटर, एक्सोथैलेमिक गॉइटर के सिम्टम्स क्या है, ओके तो यहाँ पे देखो, डिजनरेटिंग सेक्स ऑर्गन, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, फ्राइटनिंग लुक ऑफ द पेशेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो देखो जब भी एक्सोथैलेमिक गॉइटर होते हैं उस पर्सन की आंखें बल्जिंग हो जाती, बल्जिंग, तो यहाँ पे आंखें के बारे में कुछ है, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, ये बी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर नर्व्स, 2010 में पूछा था, क्या पूछा था, मोटर नर्व्स कौन सी है, तो मोटर नर्व्स ये यहाँ पे देखो, एब्यूडेंसेंस जो है, दिस इज द मोटर नर्व्स है, इतना याद रखो, ये आपको नहीं पढ़ने में नहीं गया, मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया, ये आएगा आंसर इसका, सी। चलो थोड़ा देखो यहाँ पे, रूप ऑफ द सेरिब्रम इज, कौन सा सेरिब्रम का रूप कौन सा है, बताओ, सेरिब्रम का रूफ कौन सा आएगा, अरे जो सेरिब्रम का रूफ है, ओके उसको हम लोग पेलियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेलियम, आंसर क्या आएगा, पेलियम।
ये आंसर बी, यहाँ पे बी दिया है पेलियम। फाइंड आउट द ओड वन, अभी इसमें ऑड कौन सा है 34 का, देखो यहाँ पे मीनिंग्स पायामेटर आर्चोनाइट क्लोराइड फ्लैक्सिस, मीनिंग्स पायामेटर आर्चोनाइट, देखो मीनिंग्स में पायामेटर आता है, इसमें आर्चोनाइट मैटर भी आता है, क्लोराइड फ्लैक्सिस नहीं आता, तो इसमें ऑड वन कौन सा है ए, क्लोराइड फ्लैक्सिस। कितना इजी एकदम। अभी ये देखो आंसर यहाँ पे, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द पायामेटर एंड आर्चोनाइड मैटर, आर्चोनाइड और पायामेटर में जो फ्लूइड 2010 में पूछा था उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ओके गुड, फटाफट हो रहा है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में क्या प्रेजेंट नहीं है? टेम्पोरल लोब में क्या प्रेजेंट नहीं, बताओ मुझे फटाफट से। ऑडिटरी एरिया, टेम्पोरल एरिया, ब्रोका एरिया या विंकलिज एरिया। देखो यहाँ पे ये तीन लोब थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। विच द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में ये प्रेजेंट नहीं है। देखो ऑडिटरी क्या नाम, कान के पास, यहाँ पे तो कान आता है, पूरा ह्यूमन बींग्स का जो कान है, तो ये कान यहाँ पे आएगा ना, थोड़ा रेड कर रहा था मैं यहाँ पे, कान यहाँ पे आएगा, तो सुनने के, या तो ऑडिटरी कैनल ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ऑल फैक्ट्री एरिया, ऑल फैक्ट्री जो स्मेल है, नाक का एरिया भी नजदीक आता है, तो ये भी यहाँ पे रहेगा। ओके, व्रिंकलिस एरिया तो यहाँ पे ही प्रेजेंट है, नॉट ब्रोका एरिया, ब्रोका एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। चलो चेंज करता हूं मैं यहाँ पे, चलो येलो से बताता हूं। दीज आर द ब्रोका एरिया, तो ब्रोका एरिया फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नॉट प्रेजेंट कौन सा है? ब्रोका एरिया। आंसर क्या आएगा? सी। ओके देखो मैंने कैसे कहा, ऑडिटरी कान नजदीक है, ऑडिटरी यहाँ पे आएगा, ऑल फैक्ट्री स्नेल और नाक कान का ज्वाइंट रहता है, तो यहाँ पे रहेगा। विंकलिस एरिया भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे पता है, और ब्रोका एरिया यहाँ पे फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है। ओके नाउ नेक्स्ट, hindbrain transverse nerve fiber are found in hindbrain transverse nerve are found in 2010 में पूछा था, hindbrain में ट्रांसवर्स नर्व कहां पे प्रेजेंट है? ट्रांसवर्स नर्व्स यार हाइंड ब्रेन में ये पॉन वेरोली ऐसा आता है, दीज आर द मेडुला ऑब्लोंगेटा, दीज आर द पॉन वेरोली, और पॉन वेरोली में ट्रांसवर्स नर्व्स आती है। क्या आती है? ट्रांसफर। तो यहाँ पे पॉन वेरोली आंसर रहेगा इसका, क्योंकि नर्व का बंडल जो है ट्रांसवर्स नर्व वो सब पॉन वेरोली में प्रेजेंट रहते हैं। टू 2010 में एक पूछा था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ आर्टियोल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय contraction of smooth muscle of arteriole is influenced by ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। कौन करता है? एसिडिज भी नहीं करता है, एफएसएच तो ये करता है, ओवरी को ये भी नहीं करता है, प्रोलैक्टिन ये भी नहीं करता है, एडीएच जो यूरिन सिक्रेशन के काम में आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ आर्टेरियोल जो एडीएच करता है, जो वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करता है। द पर्सन शोइंग अ लो बीएमआर पॉसिबिलिटी विल बी सफर फ्रॉम, लो बीएमआर है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट कैसा है उसका? लो है, तो इसका सिम्टम कौन सा है? सिम्टम्स कौन सा रहेगा? सिंपल है यार, जिसको क्रिटेनिज्म रहेगा वही पर्सन का लो बीएमआर रहता है। तो थोड़ा सा देखो आप लोग, जो भी डिसऑर्डर दिए वो थोड़ा सा स्टडी करना है आपको। ओके नेक्स्ट जाते हम लोग, थोड़ा सा भी लेते और एंड करते सेशन को, सेशन बहुत लंबा हो चुका है। The cranium of human contain, ये बोन्स का आपको नहीं है तो छोड़ो, ये तो इसमें मत जाओ। Which is not produced by the basophils, basophils किसका पार्ट है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में
एडिनोहाइपोफाइसिस ऐसा है तो यहाँ पे जो बेसोफिल सेल है, 3 टाइप के सेल रहते हैं बेसोफिल। सो बेसोफिल क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, पूछा है ना, इज नॉट प्रोड्यूस बाय द बेसोफिल्स। ओके, LTH ये हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन है, ठीक है, थायराइड हार्मोन। LH नहीं, TSH, FSH ये बेसोफिल प्रोड्यूस करता है। 3 पिट्यूटरी हार्मोन से, ये पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी। LH ये क्या है, ये थायराइड हार्मोन है। ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, बेसोफिल तो पिट्यूटरी प्लांट का पार्ट है। द लीडिंग सेल सिक्रीट, लीडिंग सेल मेल में आता है तो क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन, बी। ओके, तो ये सेशन में यहाँ पे ही खत्म करता। बहुत सारे क्वेश्चन है, जितने करोगे उतना काम है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।